हम लोग गांधी आश्रम भितिहरवा जा रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी छोटू जी सबको हाय कीजिएगा। और हमारा सारथी है, देखिए गांधी आश्रम भितिहरवा का यह प्रवेश द्वार है और एक ऐसा आश्रम जिसे अंग्रेज़ों ने बार बार उजाड़ने की, आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के जिजीविषा के कारण यह आश्रम बार बार एक रात में ही उठ खड़ा होता था। और हम इस आश्रम का दर्शन करने निकलते हैं। आप भी मेरे साथ चलिए, देखते रहिए ठोक तंत्र। पश्चिम चंपारण की धरती पवित्र भूमि है। आज़ादी के संत महात्मा गांधी का यह कर्म भूमि रहा है और यहीं से महात्मा गांधी के जीवन में परिवर्तन आया और आज़ादी के लड़ाई में कूद गए। आज अभी जो यहाँ बगल के खेतों में ईख की फसल लहलहा रही है, कभी यहाँ नील की खेती होती थी जो किसानों का खून चूसते थे। यहाँ के किसानों के आग्रह के बाद महात्मा गांधी इस जगह पे आए थे, ये भितरवा आश्रम में, और यहाँ से आंदोलन की शुरुआत की थी। हम इस मिट्टी को चूमने आए हैं। यह मिट्टी ललाट पे लगाने योग्य है क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही पवित्र है। भितरवा आश्रम को अंग्रेज़ों ने कई बार नष्ट किया, आग लगाया, लेकिन इस आश्रम के ईंट से ईंट जोड़ने में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का योगदान है। ये आश्रम की भूमि बगल में जो मंदिर है, मंदिर का दान दिया हुआ भूमि है। यहाँ से आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी गई थी और स्कूल चलाया जाता था। आज कोरोना के कारण यह आश्रम स्मारक तो बंद है, लेकिन हम इस मिट्टी को चूमने आए हैं, इस आश्रम के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ आए थे आप? हम तो आए थे गांधी जी का आश्रम देखने, लेकिन कोरोना काल की वजह से आदेश लगाया हुआ है कि कुछ दिन से आश्रम बंद है और अगले आदेश तक बंद होगा। जब तक अगले आला अधिकारी का आदेश ना मिल जाए तब तक आश्रम का गेट नहीं खुलेगा। लेकिन फिर भी बाहर से घूम लिए, बाहर से देखे और कुछ तो देखने को मिला नहीं। फिर अब आइएगा, फिर क्या है? गांधी जी के आश्रम का मिट्टी चूमे हैं, इनका मिट्टी साथ में लेके जा रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। जब समय मिलेगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अगर पुनः समय मिलेगा इधर आने का तो मैं पुनः ज़रूर आऊँगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं औरंगाबाद से आया हूँ। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र और आपसे गुजारिश है कि ये विशेष जानकारी, विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग इस संग्रहालय की देखरेख करती है। इस संग्रहालय के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं रखी हुई है, हम प्रयास करते हैं उसे दिखाने का और इस संग्रहालय के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया से उत्तर पश्चिम दिशा में 56 किलोमीटर तथा नरकटियागंज से 18 किलोमीटर की दूरी पर गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा अवस्थित है। चंपारण आंदोलन के समय महात्मा गांधी एवं उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा द्वारा ईंट एवं खपड़ा से बनाए गए आश्रम आज भी यहाँ सुरक्षित है। इसके साथ ही इस आश्रम में यहाँ इस्तेमाल किए गए घंटी, विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले चक्की, टेबल, अन्य सामग्री संग्रहित किया गया है। पंडित राजकुमार शुक्ल द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के कारण नीलोहो द्वारा चंपारण के किसानों पर किए जा रहे जुल्मों की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए महात्मा गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। 18 अप्रैल को एसडीओ कोर्ट में उनके विरुद्ध ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया था, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में
गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के रूप में रेखांकित है। गांधी जी पहली बार 22 अप्रैल 1917 को बेतिया पहुंचे थे। गांधी जी बेलवा कोठी क्षेत्र में एक आश्रम सह विद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए जमीन का इंतजाम करना आसान नहीं था, क्योंकि अधिकांश गांव की जमींदारी नील्हे के पास थी। पंडित राजकुमार शुक्ल ने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया। भितिहरवा गांव रामनगर राज्य के जमींदारों में आता था और राजा द्वारा यहाँ राम जानकी मठ की स्थापना की गई थी। मठ के पुजारी बाबा राम नारायण दास के साथ शुक्ल जी का दोस्ती था। 16 नवंबर 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी देवकी नंदन सिंह बीरबल जी संत राउत के साथ श्री रामपुर के प्रहलाद भगत के घर पहुंचे तथा वहां से घूमते हुए भितिहरवा मठ पर आए तथा पाठशाला खोलने हेतु पुजारी से जमीन की याचना की। भितिहरवा मठ के बाबा राम नारायण दास ने अपनी जमीन पर पाठशाला एवं आश्रम बनाने की अनुमति गांधी जी को दे दिया। इसके लिए दास जी ने 11 कट्ठा 5 धूर जमीन का प्लॉट दान स्वरूप देने को राजी हो गए। 19 नवंबर को राजकुमार शुक्ल जी अपने सहयोगियों के साथ भितिहरवा पहुंचे। जमीन को साफ सुथरा कर स्थानीय लोगों की मदद से वहां झोपड़ी तैयार कर लिया था। 20 नवंबर 1917 ईस्वी को 9 बजे दिन में गांधी जी भितिहरवा पहुंचे और पाठशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक लंबा भाषण भी दिया था। 24 नवंबर को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सचिव डॉक्टर हरि कृष्ण देव के साथ लेकर कस्तूरबा गांधी भी भितिहरवा आश्रम आ गई और आश्रम का संचालन एवं शिक्षा का भार उठाने लगी। गांधी जी ने 22 नवंबर को जिला कलेक्टर को इस विद्यालय की स्थापना एवं इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। जो एक कमरा के अंदर का चीज देख रहे हैं वह उस समय इस विद्यालय में पठन पाठन में प्रयोग में लाया जाता था। यह कमरा गांधी जी और कस्तूरबा द्वारा बनाया गया है। इस आश्रम में एक रात में आग लगा दी गई थी। लोगों को नील्हे एमन पर भी शक हुआ था, क्योंकि इस नील्हा का खेती करवाने वाला एमन इस आश्रम के संचालन से बहुत चिढ़ा हुआ था। वह जानता था कि जब यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाएंगे, तो फिर वो नील की खेती नहीं करेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। जब आग लगते समय उस समय कस्तूरबा, अप्पा जी, सोमन और प्राणलाल आश्रम में ही थे, लेकिन किसी को शारीरिक क्षति नहीं हुई। शुक्ल जी और संत राउत बम सिंह नामक किसान से पाठशाला के लिए खड्ड मांग लाए और घर घर जाकर बांस मांगा गया और विद्यालय का पुनर्निर्माण कराया गया। इस बार निर्णय लिया गया कि ईंट की दीवार लगाई जाए ताकि आग का खतरा न रहे। कस्तूरबा गांधी ने स्वयं अपने माथे पर ईंट ढोया और इस आश्रम का निर्माण में सहयोग किया। बाद में यह आश्रम सह पाठशाला ने आसपास के गांवों की शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, महिलाओं में आत्मविश्वास, ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता एवं निर्भरता आदि बढ़ाने का कार्य किया। गांधी जी इस आश्रम को देखने के लिए 13 दिसंबर 1917 को पुनः आए थे। पाठशाला में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। स्वयं सेवकगण पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कपड़ा बुनने के का भी प्रशिक्षण देते थे। कुआं